गठबंधन टूटते ही बीजेपी वाले कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराएंगे और दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं बीजेपी के घोटालों के राज बताएंगे। आप सब ये बताओ कि भाई आशीर्वाद देने में कमी कसर तो नहीं छोड़ोगे जयप्रकाश जी को? बात पक्की होगी। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा भाई, मैं ताऊ जेपी कहूँ काका मेरा देखो काका जेपी कहूँ और भाई जेपी कहूँ। नमस्कार, एक पद पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश टोकरा। इस वक्त झांसी के त्रिकोणा पार्क पर और थोड़ी देर के बाद में ही राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के बड़े नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर आएंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं हिसार से जयप्रकाश जेपी, उनकी चुनाव कैंपेन के लिए। और ये सभा है, एक बार मैं भीड़ दिखा देता हूं आपको। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अच्छी खासी हाजिरी है। रात के 9 बजे का ये वक्त है। 1 घंटे के बाद करीब करीब दीपेंद्र हुड्डा के यहाँ पर पहुँचने की उम्मीद है। और मंच पर जो और नेता हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। प्रोफेसर राम भगत हैं, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री हैं। सुभाष गोयल वो यहाँ पर हैं। राजेंद्र ठाकुर यहाँ पर हैं। प्रेम सिंह मलिक यहाँ पर हैं। और सुमन शर्मा नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि रहे हैं, वो यहाँ पर हैं। काफी सारे नेता यहाँ पर हैं। थोड़ी देर के बाद में ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर पहुँचेंगे और वो सभा को संबोधित करेंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा आने वाले हैं और भीड़ भी आ गई है। तमाम नेता आ गए, उनका इंतजार हो रहा है। चुनाव कैसा चल रहा है? आज मोदी साहब की 2 रैलियां थी, अमित शाह भी हरियाणा में आ रहे हैं। देखो सर्वेश जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का स्वागत, धन्यवाद। देखो आज पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की एक लहर चली हुई है। माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उदयभान की जोड़ी और पूरी कांग्रेस के नेताओं ने जितनी भी 10 की 10 लोकसभा की सीट बांटी है, वो ऐसी टिकट बांटी है कि बीजेपी हैरान रह गई। आज आप बता रहे हो कि माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी दोनों रैली फलाप हुई आज। और जिस दिन राहुल गांधी जी आएंगे, लाखों लाखों लोग उनकी रैली में इकट्ठा होकर के कांग्रेस का समर्थन करेंगे। अच्छा, बीजेपी ये कह रही है, अभी भी जनसभा थी बीजेपी के नेताओं की, वो कह रहे हैं कि भाई हमने नौकरियां बहुत दी हैं, गरीब घर के लोग लगे हैं बगैर पैसे के। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का ऑफिस है चंडीगढ़ के अंदर, सरेआम उसके गल्ले के अंदर, उसकी अलमारी के अंदर 7-7 लाख रुपए जो मिले हैं, वो किस बात का सबूत है? वो गरीब आदमियों को नौकरी देने का सबूत है या भ्रष्टाचार का सबूत है? तो ये तो भ्रष्टाचारी सरकार है, खुल्लम खुल्ला। आज ये कौशल रोजगार बना रखा है, ये एमएलए को परमिट दे रखा है लूट मचाने का। लोग बड़े परेशान है इस सरकार से, कहीं कुछ सौंप दिया, कहीं कुछ सौंप दिया। गरीब परेशान है, मजदूर परेशान है, कर्मचारी, व्यापारी, सब लोग परेशान है, क्योंकि ये जुमले की सरकार है। जुमले से देश का भला नहीं हो सकता, काम विकास करने से भला होगा। तो करना पड़ेगा। सुमन शर्मा थे, झांसी नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि रहे हैं और ये कहते हैं भी बीजेपी जुमलों की सरकार है, जुमले देती है, नाटकबाजी करती है और वोट बटोर ले जाती है। लेकिन ये चुनाव जो है बड़ा टफ है। प्रेम सिंह मलिक भी यहाँ पर हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं और झांसी हल्के से चुनाव भी लड़ा इन्होंने बतौर निर्दलीय, लेकिन बहुत अच्छे खासे वोट इन्होंने लिए थे। मलिक साहब, दीपेंद्र हुड्डा आएंगे, मंच भी सज गया, लोग भी आ गए हैं, माहौल कैसे? आप भी हल्कों में जाते रहते हैं। बहुत अच्छा माहौल है, एक तरफा जीत है, बहुत अच्छा माहौल है। बीजेपी कहती है कि हम नौकरियां बहुत दी, हमने बगैर पैसे की नौकरी दे दी है, गरीबों को नौकरी दी है। वो तो पब्लिक को भी पता है, आपको भी पता है। नौकरियां दी है तो कहाँ गई? आज हरियाणा के अंदर, केवल हरियाणा के अंदर 2 लाख नौकरियों की जगह खाली पड़ी है, पद खाली पड़े हैं। अगर नौकरी देनी होती तो पद खाली कैसे रहते हैं? यहाँ पर अमित शाह आते हैं तो कैसे देखते हैं, क्या उससे क्या चुनाव माहौल जो है बदलेगा? ये भय की निशानी है, बीजेपी के लिए डर और भय की निशानी है। इसका मतलब वो हार रहे हैं और किसी तरीके से जो है ना इसको वो पलटना चाहते हैं, मगर ऐसा जनता होने नहीं देगी। शुक्रिया बात करने के लिए। प्रेम सिंह मलिक थे और ये कह रहे हैं भी बीजेपी डरी हुई है, बीजेपी के अंदर भय है। काफी सारे लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में। राहुल मक्कड़ की मदर भी यहाँ पर हैं, माता हैं यहाँ पर। एक सवाल इनसे लेते हैं। काफी दिन बाद आपको देख रहा हूँ, कैसा माहौल देखते हैं? अभी मतलब नई पार्टी आ गई है, जेजेपी से निकल के कांग्रेस में आ गए। ये तो काम ही है, आपको पता ही है, ऐसे तो चलता ही रहता है राजनीति परिवार में। आज से नहीं, बहुत टाइम से ही देख रहे हैं, बाबूजी के टाइम भी यही चलता था। शुक्रिया बात करने के लिए। कहते भी चलता रहता है, पार्टियां बदली जाती रही हैं और माहौल कैसा है और आप कमेंट करके बताएं कि आप जब देखते हैं आपके चारों तरफ तो किस तरह का माहौल दिखता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झांसी के त्रिकोणा पार्क पर कांग्रेस की जनसभा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा थोड़ी देर के बाद में यहाँ पर आएंगे और नेता जो है
आ चुके हैं। घूम रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रोजगारी में 1 नंबर पे पहुंच गया। हर घर में जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको रोजगार नहीं। महंगाई की मार हर परिवार पे, आज महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी, कोई बोल नहीं सकता, ऐसी स्थिति आ गई। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार की चपेट में। आज भ्रष्टाचार ऐसा, गठबंधन इनका टूटा, बीजेपी और जेजेपी का तो आपने देखा होगा, इनका गठबंधन टूटा। तो गठबंधन टूटते ही बीजेपी वाले कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराएंगे, और दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं बीजेपी के घोटालों के राज बताएंगे। अब बताओ, अब ये 5 साल तक क्या था? 5 साल पहले कहा गया था हमसे कि 5100 बुढ़ापा पेंशन देंगे, और इस बात पे गठबंधन हुआ है। आज वो 5100 पेंशन पे भी हम सवाल नहीं पूछ सकते कि ये 5 साल गठबंधन तो 5100 पेंशन पे हुआ था, 5 साल में 5100 पेंशन तो आई नहीं। तो ये भाई एक बात आप बैठ जाओ। तो ये आपने देखा कि क्या स्थिति आज, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, दूध दही का खाना था ऐसा हरियाणा था, अब नशे में नंबर 1 हरियाणा हो गया। आप देख रहे हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं, ऐसी स्थिति बन गई। कहा था ठेके कम करवाएंगे, ठेके हरियाणा के अंदर इतने बढ़ा दिए, रिकॉर्ड बना दिया ठेके खुलवाने का, ऐसी स्थिति आ गई हरियाणा में। आज जो स्थिति बढ़ गई आप देख रहे हैं, आज अपराध दर बढ़ गया, नशा बढ़ गया, हरियाणा के अंदर अपराध दर बढ़ गया, विकास की पटरी से उतर गया, और हर वर्ग को अपमानित करने का काम हुआ। हर वर्ग, किसी का मान सम्मान नहीं हुआ इस सरकार में। ऐसी सरकार ये साबित हुई, और इनके ये सांसद ऐसे साबित हुए। मैं भी आज देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य हूँ, 15 सांसद हैं, वहाँ 10 लोकसभा के हैं, 5 राज्यसभा के हैं, 14 भाजपा के। हरियाणा किसी सांसद को आपने कभी पिछले कई वर्षों में वो हरियाणा की बात उठाते सुना नहीं होगा, कोई केंद्र सरकार से लड़ते सुना नहीं होगा, भाजपा के किसी सांसद को अपने प्रदेश के हक में बोलते सुना नहीं होगा। ऐसा लोकतंत्र बन गया वहां पे कि वहां पे तो केवल अपने नेताओं के जिंदाबाद करते हुए, पीठ थपथपाते हुए तो सांसद इनके बैठते हैं, लेकिन कभी हमने किसी सांसद को कहते नहीं सुना कि हरियाणा में ये हो। आज हरियाणा की आवाज ही वहां पर, मैं एक बात विपक्ष से सांसद हूं, हम तो बोलते हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं आपने किसी को बोलते भी नहीं सुना होगा। ऐसी स्थिति बनेगी, ये हालात देश में है। आज हरियाणा प्रदेश को विकास की पटरी से उतारकर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, नशा, अपराध इस तरफ धकेल दिया इस सरकार ने, और यही कारण है कि पूरे प्रदेश में आज सरकार के प्रति, हरियाणा में, हरियाणा की भाजपा सरकार के प्रति भी इतनी नाराजगी बढ़ गई कि हरियाणा की भाजपा सरकार को अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चेहरे बदलने पड़े चुनाव के बीचों बीच। और चेहरे बदलने के बावजूद आपने देखा होगा कि चेहरे तो बदल दिए मगर नाराजगी नहीं बदल पाए लोगों की, पूरे प्रदेश के कोने कोने में। और पूरे प्रदेश के कोने कोने से भाजपा के लोग छोड़ के भाजपा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। एक हफ्ते पहले भी 3 विधायक भाजपा से समर्थन वापस लेकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का काम किया, आपने देखा होगा। ये तभी हो रहा है जब प्रदेश में एक लोगों ने एक मन बनाया बदलाव का, प्रदेश को दोबारा से खुशहाली की तरफ लेके जाने का मन बनाया। प्रदेश के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, हरियाणा प्रदेश की भाजपा की सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। और आपने भी देखा होगा एक और कमाल, 6 महीने पहले कहते थे प्रेस के हमारे साथी की 1 सीट आएगी लोकसभा में कांग्रेस की, मतलब रोहतक की तो दीपेंद्र जीत जाएगा, मतलब बाकी तो 9 सीटों में कोई मुकाबला ही नहीं। फिर कहने लगे 2-3 महीने पहले कि 2-3 सीट पर मुकाबला हो सकता है। फिर कहने लगे कि अगर टिकट वितरण ठीक हो गई कांग्रेस की तो 4-5 पे भी क्या पता मुकाबला हो जाए। और टिकट वितरण के बाद कहने लगे कि यार ये तो 10 की 10 सीट में मुकाबला हो रहा है। और सुनो मैं एक आपको बताना चाहता हूँ, 10 की 10 सीट कांग्रेस गठबंधन हरियाणा से जीतने जा रहा है। क्योंकि लोगों के लिए काम नहीं किया,
आज देश में ऐसे हालात बना दिए, प्रजातंत्र का गला घोटने का काम ये सरकार कर रही है। सारी संवैधानिक संस्थाओं को का राजनीतिकरण करने का काम जो किया गया, दो मुख्यमंत्रियों को पकड़ के जेल में ठोक दिया, अरविंद केजरीवाल जी को, हेमंत सोरेन जी को, अपना काम काज छोड़ के उनको जेल में ठोक दिया। ये कहाँ का लोकतंत्र है? चुने हुए मुख्यमंत्री थे। जितने तमाम विपक्ष के नेता देश में, कोई भी इनके खिलाफ आवाज उठाए, उसी के मुकदमे, उसी के खिलाफ कार्रवाई, उसी के पुलिस पकड़ के अंदर जेल में ठोकने का काम करती है। कितने सांसदों को, हमारे कितने विपक्ष के सांसद हैं, संजय सिंह मेरे साथ सांसद थे, 1 साल तक जेल में रह के आए, 2 कमरे के मकान में रहते हैं, लेकिन उन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाई, वो अपनी बात रखते थे। अब विचारधारा अलग अलग हो सकती है देश में, ये देश सभी का देश है, सबका लक्ष्य है देश को आगे लेके जाने का। सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, हम सम्मान करते हैं हर विचार का, लेकिन किसी दूसरे विचार को खारिज करके उस विचार को रखने वाले को जेल में डाल देना, ये हमारे देश की लोकतंत्र और संविधान की, ये हमारे देश का लोकतंत्र संविधान किस रास्ते जा रहे हैं। और अब तो घमंड इतना आ गया, आपने देखा अहंकार, कितना बड़ा अहंकार आपने देखा होगा, हर वर्ग को इतना प्रताड़ित किया, ऐसा अहंकार और अहंकार इतना आ गया कि अरे 400 पार का नारा इसीलिए दिया है कि हम बाबा साहब के संविधान को तोड़ेंगे। मोहन भागवत जी ने कहा, अनंत कुमार हेगड़े जी जो मेरे साथ लोकसभा में थे, उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प पूर्ति का समय आ गया, 400 पार का नारा, हम संविधान को तोड़ेंगे। हेगड़े जी मैं कहना चाहता हूँ आपको, संविधान पे तो हम आंच भी नहीं आने देंगे, तोड़ेंगे तो आपके घमंड को हम जरूर तोड़ेंगे। मैं कहना चाहता हूँ घमंड तो रहा नहीं, घमंड तो सारी उम्र रहा नहीं। आपने देखा होगा, आज बीजेपी पार्टी, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन इनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के लोकतंत्र को, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा को विकास के रास्ते पे आगे लेके जाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें उस लड़ाई में आपके आशीर्वाद की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, बीजेपी के पास तो बहुत कुछ है इस लड़ाई में। बीजेपी के पास सरकारें हैं, केंद्र में इनकी सरकार है, चंडीगढ़ में इनकी सरकार है जो अल्पमत में आ गई है, लेकिन चंडीगढ़ में भी सरकार इन्हीं की है, सरकारें भी इन्हीं के पास है, मीडिया भी इन्हीं का है, मीडिया भी इन्हीं की बात ज्यादा दिखाता है। गलत तो नहीं कह रहा, मीडिया कोई साथी बुरा मान जाए, लेकिन मीडिया भी इन्हीं की बात दिखाता है, क्योंकि मीडिया के जो मालिक हैं वो भी किसी ना किसी की जेब में तो है। जो सच्चाई है वो तो कहनी पड़ेगी, तो लड़ाई हम लड़ रहे हैं इसीलिए कहनी पड़ेगी। तो मीडिया भी इन्हीं का है, सरकारें भी इन्हीं की है, और पैसा तो इतना छुट्टी का बीजेपी ने कमा लिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड, विश्व की कीर्तिमान इतने ऐसे बन गए, इतना चंदा शायद किसी राजनीतिक दल ने इकट्ठा नहीं किया जितना इन्होंने कर दिया। इतना चंदा कोई कंपनी छोड़ी नहीं, गौकशी करने वाली कंपनी से चंदा ले लिया कि नहीं लिया? कोरोना का टीका लगाने वाली कंपनी से, अरे कोरोना का टीका लगाने वाली कंपनी को छोड़ते, कोरोना का टीका लगाने वाली कंपनी से ले लिया। किस किसने कोरोना का टीका लगाया था वैक्सीन का? एक बार हाथ खड़ा करके बताना। दो चार आदमी बाद में नहीं लगाया, बच के बेचारे। मैंने भी लुआ लिया था। असल में शुरू में मैंने मना किया, फिर उसके बाद जब घर में ज्यादा, आप समझ सकते हो, पापा मम्मी की तरफ से दबाव आया तो क्या करें, लगवा लिया। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने खोला, सारे पत्र दिखाए, तो समझ में आई कि 450 रुपयों का चंदा। अगर टीका बिल्कुल सही था तो आपने चंदा लिया क्यों? और टीका अगर गलत था तो हमें टीका लगवाया क्यों? ये तो कम से कम भ्रष्टाचार, ऐसा भ्रष्टाचार। आप देश के गरीब को भूल गए। अरे ये वो देश है जहां पोलियो के टीके लगे थे, ना किसी से कोई टीके की कीमत ली गई थी, ना ये बताया गया था कि कौन सी पार्टी पोलियो के टीके लगवा रही है। दुनिया के अंदर, पूरे इतने बड़े देश के अंदर पोलियो समाप्त हो गया, तो उस बात का पूरा अगर श्रेय जाता है तो हमारे देश के वैज्ञानिकों को जाता है, जिसको हमारे देश के वैज्ञानिकों ने करके दिखाया। सरकारें कोई थी उसका मायने नहीं, लेकिन यहाँ तो आपने क्या किया, आपने देखा। तो ये है कहानी। तो इनके पास सरकार भी है, इनके पास मीडिया भी है, इनके पास
पैसा भी छुट्टी का इकट्ठा चंदा इतना ले दिया, इन्होंने तो नारा दे दिया बीजेपी ने, जो देगा बीजेपी को चंदा वो क्या ले, सही बात है, जो देगा बीजेपी को चंदा बीजेपी वो लेगा धंधा, और जो नहीं देगा चंदा नहीं चलेगा धंधा, उसको बीजेपी मारेगी ईडी और इनकम टैक्स का डंडा। ये आज कहानी बना देश में। ऐसा भ्रष्टाचार भी हमने नहीं देखा, ऐसा भ्रष्टाचार, इस तरह का योजनाबद्ध भ्रष्टाचार और प्रजातंत्र को खत्म करने का भ्रष्टाचार, दूसरी राजनीतिक दलों के नेताओं को निशाने पर लेने का भ्रष्टाचार। ये देश में लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके पास पैसा भी है, इनके पास सरकारें भी, इनके पास मीडिया भी है, हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपके आशीर्वाद की वजह से लड़ रहे हैं, उसमें कमी मत छोड़ना। आज मैं ये कहने के आया हूँ, उस आशीर्वाद में आप कमी मत छोड़ना। जयप्रकाश जी को आप आशीर्वाद देना, उन्होंने यहाँ लड़ाई लड़ी आपकी, उन्होंने अपने जीवन में एक संघर्ष किया, इस इलाके को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ी, और उनके प्रतिद्वंदी है, उनके बारे में मैं क्या बताऊं, आप ज्यादा जानते हो। लेकिन जयप्रकाश जी ने एक लड़ाई लड़ी, और ये हासी, मैं आज विशेष तौर से अपना हलका छोड़ के आया हूं। किसी भी उम्मीदवार के लिए अपने हलके का चुनाव छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाना कोई आसान बात नहीं होती, मानते हो ना। तो एक तो पहली बात तो ये भी इसमें बसाती मान लो कि जब मैं अपना हलका छोड़ के पूरे हरियाणा में घूम रहा हूँ, तो यानी कि रोहतक के अंदर बड़ी चीजें आपकी। लेकिन मैं आया हूँ आपके बीच में विशेष तौर पे, जब कहा गया कि एक प्रोग्राम कहाँ रखे, मैंने हांसी में, क्योंकि इस हांसी के लिए मैंने हमेशा प्रयास किया है। आपको पता है, रेल रोड रैली रखवाने की जब बारी आई थी, रेल रोड रैली रखवाने की बारी आई थी, ये जो 4 लेन कनेक्टिविटी दिल्ली से सीधा डबवाली, और ये रेल की कनेक्टिविटी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे रेल और परिवहन मंत्री थे देश के, भारत सरकार के, क्योंकि हम सत्य के आधार पर बात करते हैं। तो रेल रोड रैली रखवाने की बारी आई तो किसी ने कहा कि वहां रखो, इसने कहा वहां रखो, इसने कहा रोहतक रखो। मैंने कहा नहीं, हम हांसी में रखेंगे, क्योंकि हांसी बीच में पड़ता है। जिस कॉरिडोर को हम विकसित करना चाहते हैं, तो ये हाईवे भी बना, बाईपास भी बना, रेल से सीधा कनेक्टिविटी भी बनी। आपको याद होगा पीने के पानी की जब समस्या आई तो मैंने ही कहा कि यहाँ पर पूरा भी बड़ा जो है डिग्गी का इंतजाम किया जाए, ताकि वाटर अपना सप्लाई की दिक्कत हांसी शहर के अंदर इसका स्थायी समाधान किया जाए। जब पार्क बनाने की बारी आई तब तो आपका बेटा खड़ा था। हांसी के अंदर इतने विकास, आपने जब कहा लघु सचिवालय, लघु सब्जी मंडी, ये सारे काम आपने, झांसी वालों ने जब भी कोई काम कहा तो भाई हमने हमेशा उसको आगे बढ़कर और कोशिश करी कि हांसी आगे जाए, क्योंकि ये विकास जोड़ता है। दिल्ली से एक कॉरिडोर, विकास का कॉरिडोर, जब गुड़गांव मानेसर होकर नीमराना जयपुर तक पहुंच सकता है, दूसरा दिल्ली से चंडीगढ़ तक विकास का कॉरिडोर बन सकता है। तो एक संकल्प लेके हम चले थे कि उसी तरीके से दिल्ली से रोहतक, हांसी, हिसार होता हुआ एक कॉरिडोर सिरसा तक, ये कॉरिडोर भी हमारी विकास की धुरी बने। इसीलिए रेल की लाइन बची थी, इसीलिए हिसार में हमने एयरपोर्ट मंजूर कराया था और महिमा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मंजूर कराया था। लेकिन वो विकास की पटरी से उतर गया हमारा प्रदेश, आगे कोई काम हुआ नहीं। अब मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, ये मौका है दोबारा से हरियाणा को विकास के रास्ते पे लेके जाने का मौका है। ये लड़ाई हरियाणा को विकास के रास्ते पे लेके जाने की लड़ाई, ये लड़ाई बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई हमारे भाई जयप्रकाश जी शायद आगे आगे आप पाछे, ठीक है ना। और भाई आपके बीच में आपके भाई
मैं अपनी बात खत्म करके, क्योंकि काफी देर से बोलो देर की इंतजार कर रहे थे, तो आप सब ये बताओ कि भाई आशीर्वाद देने में कमी कसर तो नहीं छोड़ोगे जयप्रकाश जी को? बात पक्की होगी? तो ये मैं आग्रह करूंगा आपके भावी सांसद जयप्रकाश जी, बहुत देर से आपकी इंतजार कर रहे थे, वो आए और आप सबका धन्यवाद करेंगे। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा भाई, मैं ताऊ जेपी कहूँ, काका देखो, अब मेरा देखो, काका जेपी कहूँ तो भाई जेपी कहूँ। अरे नहीं यार, सुनो यार, एक बार देखो, आज एक खुशी की बात बताता हूँ। कल तो कार्यक्रम था, बड़ा भारी दुष्प्रचार करा रात में 10 बजे कि जयप्रकाश का पर्चा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आज उनके हाईकोर्ट वकीलों को नोटिस दे दिया, गिरला दे दिया इस कैंडिडेट को। लीगली तो बीजेपी को ज्ञान नहीं और राजनीतिकार रणजीत सिंह को ज्ञान नहीं। जब एक 100 लोगों मेरा कैंडिडेचर एक्सेप्ट होकर के सिंबल मिल गया, उसके बाद कोई दुनिया की ताकत मुझे चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकती। ये भारत का संविधान कहता है और संविधान को बचाने के लिए हम लड़े। ठीक है, फिर भाई करके सवेरे का बाद जाने इसका हेलीकॉप्टर ने उतर दिया एमपी साहब का, कभी उधर कभी उधर। लोगों के दिलों में जिसकी छाप पड़ जाए उसने दीवारों पे लिखाने की आवश्यकता नहीं। आज लोगों ने चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को इस बात के लिए मान लिया। अगर आप बरवाड़ा का जोग्राफिया जानते हो, पहला प्रोग्राम मैंने शुरू किया था सुरखड़ी से लेकर के लास्ट रुगलान तलवंडी राणा, ये जो जात पात ड्रामा करके था, पहले तो इनको हर चीज में हराया, मुफ्त में बोल के जाए उनमें आ रहे, फार्म भरने में आ रहे, लोगों के साथ रणजीत ने ठगी करी, 3,500 FIR दर्ज करके वहां है। अब यो कहा तक भी आ रहा है, इसको नोटिस दे दिया। आज मैं तो एक ही बात कहूंगा, कई देर से बैठे हो भाई, हिसार की पटेल नगर की सबसे ऐतिहासिक रैली होती है, जहां पर 1996 में स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल और स्वर्गीय ओम प्रकाश महाजन और जयप्रकाश ने एक बिगुल बजाया था। वहां पर एमपी साहब, वहां पंजाबी समुदाय और दलित समुदाय तो ही वास करते हैं, और पटेल नगर की चली हुई हवा मुल्तानी चौक से पहला रुकती को नहीं, और मुल्तानी चौक पे जिसके वहां पहुंच गई, शहर में उसको करा सकता नहीं। हिसार का भी मेरे साथी कह रहे थे हांसी बहुत तगड़ा, मैं मान गया, हिसार से तगड़ा है। तुम थोड़े ताकत करो, मैं अभी कमजोर हूं, अभी शुरू किया। लेकिन हाँ ये सही है। तो भाई एमपी साहब ने भी जाना, मैंने भी, हांसी वाले एक बात सुन लो तोड़ की। ये तो एमपी साहब कल मैं गया था इंटानिया में, टोटल ही किसान की है, दलित की है, गुर्जर समाज की। अंतिम छोर था आज खड़ा। तो ये जो जहर था हमारे खिलाफ जात पात का, आज जात पात का जहर खत्म, धर्म का मामला समाप्त। धर्म तो हमारा आस्था का प्रतीक, जात हमारा सामाजिक ताना बाना। अब रह गया राज, संविधान बचाओ, इस मोदी पे पेंडा छुटाओ, आई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लाओ और हमारा का काम कराओ, सीधा तोड़ एक। ठीक है भाई, आपका वोट वो खड़े शामी यार, आ जाइए प्रधान। ये फतेह सिंह जी गुर्जर सभा के प्रधान है, और संयोग से फतेह सिंह जी तलवंडी से आया हूँ, एक तलवंडी से आलिया ने सारे गुर्जर समुदाय ने कहा कि हम कांग्रेस के साथ हैं, जेपी के साथ। महाराज गुर्जर
अरक्ति। टीपू भाई साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। तो भाई सारे शहर के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और एमपी साहब का स्पेशल धन्यवाद। आपने देखा हजारों की संख्या में जो लोग आज इस जनसभा में उपस्थित थे। निश्चित तौर से हांसी से बड़ी बढ़त कांग्रेस को मिलेगी और न सिर्फ हांसी से, हिसार लोकसभा सीट कांग्रेस जीत की तरफ आगे बढ़ चुकी है और हिसार ही नहीं 10 की 10 सीट कांग्रेस गठबंधन जीतेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। जी जयप्रकाश जी के जो नामांकन के बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? ये मैं समझता हूँ कि ये सोच है, किसी ना किसी की सोच होगी कि भाई इस तरह से कहीं ना कहीं टांग अड़ाई जाए, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है। जो मैं समझता हूँ कि ये चुनाव जनता और भाजपा के बीच में है, उसके बीच में इस तरह से अगर कोई आने की कोशिश करेगा तो मैं समझता हूँ इसका कोई मायने नहीं। जिस तरीके से 400 सीट जीतने का दावा कर रही है उसके बारे में क्यों 400? क्यों मेजॉरिटी की बात क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि जो मोहन भागवत जी ने कहा और जो अनंत कुमार हेगड़े जी ने कहा कि हम 400 पार जीत के जो हमारा संकल्प है संविधान को तोड़ने का, बाबा साहब के संविधान को तोड़ने का, उस संकल्प की पूर्ति करेंगे। लेकिन मैं भाजपा को कहना चाहता हूँ संविधान पे तो देश के लोग आंच भी नहीं आने देंगे, कुछ तोड़ेंगे तो भाजपा घमंड को जरूर तोड़ेंगे। नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा में 2 रैलियां की है, क्या मानते हैं कि हवा पलटने की वो है या फिर राहुल गांधी भी हरियाणा में करेंगे? तो सारे दलों के नेता करेंगे, राहुल जी भी आएंगे, राहुल गांधी जी भी आएंगे, खड़गे जी भी आएंगे और प्रियंका जी भी, तीनों के हमारे कार्यक्रम हरियाणा में रहेंगे। बीजेपी और जेजेपी का जो राजनीतिक तलाक हो गया उसके बारे में क्या कहेंगे? अब देखो आप कितना बड़ा ये भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है। बीजेपी कह रही है दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराएंगे और दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं भाजपा के घोटालों के राज बताएंगे। तो ये 5 साल तक का दोनों मिलकर लूट रहे थे, तब तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये तो गठबंधन नहीं ठगबंधन था। आज ये साबित हो गया है कि गठबंधन नहीं ठगबंधन था। हरियाणा को ठगने के लिए, लूटने के लिए ये गठबंधन किया गया था। 5100 पेंशन तो आई नहीं। अब एक दूसरे के भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए दोनों तैयार हो रहे हैं। नायब सैनी इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? ये तो भाजपा ने शुरू से सबकी ड्यूटी लगा रखी है कि यही शब्द का प्रयोग करो। कहती है कि मोदी की गारंटी सर चढ़ के बोलेगी और जादू फैलाएगी। तो वो तो भाजपा कह रही है, हम क्या कह रहे हैं? हमारी भी छापो आप। क्या लग रहा है सर हिसार लोकसभा में क्या रहने वाला है? हिसार लोकसभा पे निश्चित तौर से हिसार लोकसभा जयप्रकाश जी जीतने जा रहे हैं और मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस पार्टी का कि एक ऐसे प्रत्याशी को जिनका जीवन एक संघर्ष और तप के रूप में इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, जिन्होंने दिन और रात एक तपस्या करी, एक संघर्ष किया, हमेशा यहाँ की किसके पूरे क्षेत्र की विकास की लड़ाई लड़ी है, लोग के बीच में हमेशा उपलब्ध रहे हैं, एक ऐसे प्रत्याशी को यहाँ से अवसर दिया है। तो आज जनता खुद तराजू पे तोल के फैसला करे। 2 ही बातें होती हैं, काम और आचरण। काम और आचरण के तराजू पे जनता तोल के अपनी आत्मा से निर्णय करे। अगर काम और आचरण के तराजू पर जयप्रकाश जी भारी दिखें तो जयप्रकाश जी का साथ, और मैं मानता हूं कि बड़ी जीत जयप्रकाश जी की यहां से होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि 36 बिरादरी का आशीर्वाद जयप्रकाश जी को कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। नैना चौटाला पर उचाला विधानसभा में हमला हुआ, उन्होंने कहा कांग्रेस के लोग थे। देखिए, शुरू से हमने एक बात कही है, जब भी ये बात आई कि आज हर वर्ग प्रदेश की सरकार से नाराज है, उनकी नाराजगी हम समझ सकते हैं। हर वर्ग का तिरस्कार, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान इस सरकार ने ना किया हो, लेकिन अपनी नाराजगी को जाहिर करने का तरीका मतदान के दिन वोट की चोट से होता है। किसी गांव या किसी कस्बे में आने से किसी प्रत्याशी को रोकना सही नहीं है। रोका जाए तो विधानसभा और लोकसभा में पहुंचने से भाजपा के उम्मीदवारों को रोका जाए। यही लोकतंत्र की संवैधानिक व्यवस्था में सही तरीका है। और रोहतक में बड़ी बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने पर हिसार के लोगों को क्या सौगात देंगे? देखिए, एक जो बड़ी बात आपको याद होगा यहाँ पे हमने रेल रोड की रैली करी थी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए थे, जब रेल से सीधे कनेक्टिविटी हिसार की और ये 4 लेन कनेक्टिविटी, हिसार का एयरपोर्ट और महम का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मंजूर इसलिए किया था कि ये कॉरिडोर दिल्ली से दिल्ली, रोहतक, हिसार, सिरसा, ये एक ग्रोथ का कॉरिडोर बने, जैसे दिल्ली से जयपुर तक। आज दिल्ली से गुड़गांव, मानेसर, नीमराना होकर जयपुर तक एक ग्रोथ का कॉरिडोर बना है। उस रूप से RRTS, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, जो मेट्रो है, एडवांस मेट्रो, आपने देखा होगा, ये हमने RRTS हिसार तक हमने प्रस्ताव, इसको सैद्धांतिक मंजूरी हमारे समय मिली थी। दुर्भाग्य से वो ठंडे बस्ते में चला गया। और दूसरी ओर दिल्ली से मेरठ तक RRTS पहुंच गया, नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो पहुंच गई। तो इस बार हमारा ये संकल्प है
कि कांग्रेस सरकार बनने पे हिसार के लिए बाकी तो बहुत से कार्य करेंगे, लेकिन एक RRTS जो मेट्रो है, इस मेट्रो कॉरिडोर को जो आज बहादुरगढ़ में खड़ी है, इसको हम हिसार तक RRTS कॉरिडोर को लेके आएंगे ताकि कनेक्टिविटी बने। जैसे पहले रेल और रोड देने का काम हम ही ने किया था, इसी तरीके से RRTS से जोड़ने का काम हम लोग ही करेंगे। सर, हरियाणा में कितनी सीट पक्की मानते हैं? दूसरी बात, जो ये कानून व्यवस्था आज अपराध जिस तरह से बढ़ रहा है, आप देख रहे हो, फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, आज अपहरण हो रहे हैं, आज हत्या के मामले आ रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर की वही स्थिति पूरी तरीके से अपराधियों का, माफिया का, गुंडा तत्व का सफाया करके कानून व्यवस्था उसी रूप से हम देने का काम करेंगे ताकि हरियाणा विकास की तरफ आगे बढ़े। सर, हरियाणा में कितनी सीट पक्की मान रहे हैं? हरियाणा में कितनी सीट? हम तो 10 मान रहे हैं। दीपेंद्र जी, भुट्टा साहब कह रहे हैं जयप्रकाश जेपी को बना दो, अगली सरकार मैं बना दूंगा। इस तरह की बातें कई बार ये जो वोट है, वोट एक है, फायदे अनेक हैं। वोट एक, फायदे अनेक। एक वोट से आज देश के संविधान को बचाने का काम भी लोग करेंगे, लेकिन इस बार जनता इनसे लड़ रही है। असली लड़ाई जनता बनाम भाजपा की है।